सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें और इस सुबह के टाइम पर और बाइबल का अध्ययन करेंगे। भजन संहिता 34 पढ़ेंगे हम लोग। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आँखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। हालेलुया। और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। हालेलुया। शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं, उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं, उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं, वे लज्जित और निरादर हों। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं, वे पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा है और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए, क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया। अकारण ही उन्होंने मेरा
प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा। मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। झूठी साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण ऊब जाता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमने यहाँ तक वचन पढ़ा। 34वां अध्याय। हर समय यहोवा को धन्य कहा करो, क्योंकि उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हम क्या करना है? हमें प्रभु का धन्यवाद करना है और उसकी स्तुति हमें निरंतर करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा सहायक है, वह ना छोड़ेगा और ना हमें त्यागेगा। इसलिए प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हम जीवित हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग याद सुनकर आनंदित होंगे। हम किसके ऊपर घमंड करना है? हमें प्रभु के ऊपर घमंड करना है कि प्रभु हमारे साथ है, हमारा प्रार्थना सुनते हैं और हम उनके अधीन में हैं। इसलिए हम प्रभु का वचन सुनना है। हालेलुया। नम्र लोग याद सुनकर आनंदित होंगे। जो अच्छे लोग हैं वो सुनेंगे और आनंदित होंगे, क्योंकि हम प्रभु के साथ हैं और प्रभु पर घमंड करते हैं। हालेलुया। हम अपनी जायदाद, आस्ती और अपने सोने चांदी और पैसा के ऊपर घमंड नहीं करते। हम प्रभु के साथ, प्रभु में घमंड करते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। प्रभु का स्तुति करेंगे सब मिलकर, जो हमें सभी अच्छे चीज़ों से बचाता है और बुरे चीज़ों से बचाता है और हमें सब अच्छी चीज़ें देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमने सब ने मिलकर प्रार्थना किया, तब प्रभु ने हमारी सब प्रार्थनाएं सुनी। हमने लाइव में भी सभी प्रार्थनाएं की थी और सभी प्रभु ने सभी को ब्लेसिंग्स दिया और हमें भी बहुतायत से ब्लेसिंग्स दिया है। हालेलुया। हम फिर से लाइव में आएंगे और प्रभु का धन्यवाद सब मिलकर करेंगे। अभी हम वचन पढ़ रहे हैं। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हम परमेश्वर के साथ पास आए और परमेश्वर ने हमारी सुना। हमारे कार्य हमें भी बहुतायत से ही प्रभु यीशु मसीह ने हमको भी आशीष दी है। हालेलुया। सभी जो भी प्रार्थना करते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो प्रभु की संगति में रहते हैं, प्रभु उन्हें आशीष देता है। दिन प्रतिदिन उन्हें आशीष देता ही रहता है, क्योंकि प्रभु हमारा सहायक है। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने भी उनकी प्रभु यहोवा की ओर दृष्टि की, हमारे पिता परमेश्वर की ओर, उन्होंने ज्योति पाई। ज्योति मीन्स उजियाला पाया और हर एक चीज़ से आशीष पाई उन्होंने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। उनका मुंह कभी काला ना होने पाया, क्योंकि वो उजियाले में थे। उजियाले को पा लिया है, ज्योति को पा लिया है, उन्होंने ज्योति पाया है, इसलिए उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। वो लोग ज्योति में चमकते ही रहेंगे और अच्छे आशीषों में रहेंगे। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
हम सब ने प्रार्थना किया, प्रभु ने हमारी सब विनतियाँ सुनी हैं और प्रभु हमें चलाते हैं, प्रभु ने हमें चलाया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। हमारे चारों तरफ कौन रहते हैं? स्वर्गदूत रहते हैं, पिता के स्वर्गदूत। तो पिता ने हमें उनको ऑर्डर दिया है कि वे हमारे साथ रहे और हमको कुछ हानि ना होने पाए। ऐसा प्रभु ने हमारे लिए आशीष दिया है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। जी हाँ, हम परख कर देखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हम जब अपनी आत्मा को प्रभु के सामने उंडेल कर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे साथ रहता है, हमारी विनती सुनता है, हमारा प्रार्थना सुनता है और हमें जवाब देते हैं। और परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हम प्रभु का शरण लिए हुए हैं, इसलिए प्रभु हमें बचाता है और हमें आशीष देता है। हालेलुया, पिता का धन्यवाद हो। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हम यहोवा के शरण में रहते हैं, हम यहोवा से प्रार्थना करते हैं और यहोवा का भय मानते हैं, और क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हम जब प्रभु के अधीन में रहते हैं, उनके शरण में रहते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, तो हमें किसी बात की घटी नहीं होती है। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं। हालेलुया, जवान सिंहों को जंगल में आहार नहीं भी मिल सकता है, उतने जवान रहते वो। जवान सिंह मतलब वो उतने बलवान रहते हैं कि किसी को भी मार के खा सकते हैं। लेकिन वैसे लोग भी भूखे रह सकते हैं, उनको घटी हो सकती है और भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। जी हाँ, प्रभु हमें खाना देते हैं, वस्त्र देते हैं, भोजन देते हैं, सभी हमें प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। इसलिए हम उनका धन्यवाद करते हैं और उनके अधीन में रहते हैं, उनका स्तुति करते हैं, उनको महिमा चढ़ाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो। हे जवान बच्चों, प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं, हमारे परम पिता बुला रहे हैं कि आओ, हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। जब हम पिता परमेश्वर का भय मानेंगे तो हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे। हालेलुया, लड़कों को बुला रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है? वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे? कौन मनुष्य है जीवन की इच्छा जो रखता है वो प्रभु के पास आए? प्रभु उनको क्या देगा? दीर्घायु देगा, आयुष्य देगा उनको, ज़्यादा वो सुखी से जिंदा रहेंगे और वो भलाई देखेंगे। हालेलुया, वो भलाई देखते रहेंगे, मतलब उनके जीवन में सब अच्छा ही होता रहेगा जब हम पिता परमेश्वर के पास आएंगे और प्रभु की इच्छा रखते हैं, जीवन की इच्छा को हम रखते हैं, तो पिता परमेश्वर हमें दीर्घायु और भलाई देखने के लिए रखेंगे। हालेलुया, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। हाँ जी हाँ, छल की बात ना निकले, हमारे जीभ को हम कंट्रोल में रखें, कि बुराई ना हो हमारे मुंह से और हम किसी को दोष ना दें, किसी को गालियाँ ना दें और किसी की निंदा ना करें और ना किसी की चुगली करें। जब हम ऐसा रखते हैं तो पिता परमेश्वर हमें चलाते हैं। जब हम अपने मुंह की चौकसी करते हैं तो प्रभु हमें अच्छा ही देते हैं, क्योंकि जो हम बोते हैं हम वही काटते हैं। इसलिए हम किसी की भी बुराई हम करेंगे तो दूसरे लोग हमारी बुराई करेंगे, इसलिए हम किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। बुराई को छोड़ दो,
बुराई ना करो, भलाई कर। बुराई को छोड़ दो, बुराई को डिलीट कर दो अपनी ज़िंदगी से। बुराई को छोड़ और भलाई कर। मेल को ढूंढ, मेल मतलब मेल मिलाप, मेल मिलाप को ढूंढो। सभी से मेल से रहो, अच्छे से रहो सभी के साथ, और उसी का पीछा कर, है ना। उसी के साथ, उसी को पकड़ के रहना है। बुराई को छोड़ देना है, भलाई को पकड़े रहना है। मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उनके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। यहोवा की आंखें कहाँ लगी रहती हैं? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जो हम प्रार्थना करते हैं वो हमारे पिता परमेश्वर हमें ध्यान देकर हमारी सुनते हैं और हम उनकी आंखें भी हमारे ऊपर रहती हैं। किनके ऊपर? धर्मियों के ऊपर, जो अच्छे चाल चलन से हैं और धर्म के काम करते हैं, पिता परमेश्वर के शरण में रहते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनको महिमा करते हैं। उन्हीं के साथ वो रहते हैं, टेढ़े मेढ़े लोगों के साथ वो नहीं रहते। यहोवा, देखिए यहाँ पर ही है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। हालेलुया। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, उनको नहीं देखते हैं, उनसे हटा लेते हैं अपना मुंह फेर लेते हैं बुराई करने वालों के, जो निंदा करने वाले रहते हैं। हालेलुया। जो सच्चाई से नहीं चलते अपनी ज़िंदगी में, जो बुरा मार्ग ले लेते हैं, उनकी ओर पिता परमेश्वर उनके विमुख रहता, विरोध में रहते हैं। विमुख मतलब उनको नहीं देखते हैं, उनकी तरफ से पलट जाते हैं ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डालें। उनको क्या करते हैं? पृथ्वी पर से मिटा डालते हैं जो बुराई से चलते हैं। हालेलुया। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। धर्मी दुहाई देते हैं मतलब प्रार्थना करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु से बात करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, उनको दुहाई देते हैं और यहोवा उनका सुनता है। हालेलुया। प्रभु यहोवा पिता परमेश्वर हमारे जो स्वर्ग में है वो सुनते हैं और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। उनको जो भी संकट आता है, कष्ट आता है, दुख आता है, विपत्ति आती है, उन सभी से पिता परमेश्वर उनको छुड़ा लेते हैं, उनको अच्छी मार्ग पर चलाते हैं और उनको सभी आशीषों से भर देते हैं। हालेलुया। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटा हुआ मन रहता है जो सभी से, हर जगह से भी वो टूट जाते हैं। अपना कष्ट सहते 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 ना मन उदास हो जाता है, टूट जाता है। उनकी सहायता कोई करने वाला नहीं रहता है, उनको आदर देने वाला कोई नहीं रहता, उनको समझाने वाला कोई नहीं रहता है। एकदम टूट जाते हैं वो लोग, मतलब बहुत ही दुख में रहते हैं, कष्ट में, संकट में रहते हैं। तब वो लोग रहते हैं तो पिता परमेश्वर उनके समीप रहता है। सब लोग उनको छोड़ देते हैं, टूट जाते हैं वो लोग इस दुनिया में, तो पिता परमेश्वर उनके समीप रहते हैं और पिसे हुओं का उद्धार करते हैं। पिता, हालेलुया, उनका उद्धार करते हैं पिता परमेश्वर हमारे। हालेलुया। और धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। धर्मी लोगों के ऊपर क्या होता है? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, उन सब से मुक्त कर देता है। विपत्तियां आती हैं, कष्ट, संकट, दुख सभी आते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर उसे छुड़ा देते हैं, उनसे सब पिता परमेश्वर उनका अच्छा कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। उनको क्या करते हैं? उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करते हैं, उनकी हड्डी नहीं टूटती और वे स्वस्थ रहते हैं। उनके हर शरीर को वो, उनकी हर एक शरीर जो मनुष्य शरीर है, पिता परमेश्वर ने जो हमें शरीर दिया है, सबकी रक्षा करता है, हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और टूटता नहीं है, और हम अपनी ज़िंदगी में स्थिर रहते हैं। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। दुष्ट अपनी बुराई में ही मारा जाएगा। हालेलुया। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, वो बुराई में ही रहेगा और वो
मारा जाएगा, सभी से घृणित हो जाएगा वो। और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। धर्मी जो है, धर्म के काम जो करते हैं, उनको कोई भी कुछ करेगा, बैरी, बैरी मीन्स दुश्मन, उनके दुश्मन क्या हो, दोषी ठहरेंगे वो लोग, दोष हो जाएंगे। हालेलुया, दोषी रहेंगे वो लोग। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। यहोवा अपने दासों को प्राण मोल लेकर बचा लेता है वो लोगों को। हालेलुया, उनको खरीद लेता है अपने यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। और जितने उसके शरणागत में हैं, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा, सभी निर्दोष ठहरेंगे। जो जितने भी उसके शरणागत में हैं, उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा, दोषी नहीं ठहरेगा, सभी निर्दोष ठहरेंगे। पिता परमेश्वर के जो भी उनके शरण में रहेंगे, उनके पास रहेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये 35वें अध्याय में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, दाऊद का भजन है ये। दाऊद जब संकट में रहते हैं, जब मुसीबत में हैं, तब उन्होंने भी पिता परमेश्वर को पुकारा था। हालेलुया, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं, उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं, उनसे तू युद्ध कर। हालेलुया, जो हमारे बैरी हैं, हम उनसे बदला नहीं लेना है, वरन वो बदला सब हम अपने पिता परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है। पिता को कहना है कि तुम बदला लेने वाले हो। पिता परमेश्वर, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, उन्होंने मुझे सताया, उन्होंने मुझे दोषी कहा और उन्होंने कुछ ऐसे ही कहा, तो उनका मुकदमा तुम लड़ो। पिता परमेश्वर को अपना युद्ध उन्होंने उनको सौंप दिया है। हालेलुया, ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। हालेलुया, मेरी सहायता के लिए आइए और मुझे बचा लो, क्योंकि मेरा सहारा कहीं नहीं है। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक। हालेलुया, जब वो युद्ध में थे दावीद राजा, तो उन्होंने ये संगीत लिखा था। देखिए कि बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। हालेलुया, देखिए, जब हम संकट में रहते हैं, जब हम अपने क्लेश में रहते हैं, दुश्मनों के क्लेश में रहते हैं, हमें बिना वजह कोई कुछ बोल देता है, या हम कुछ काम करने जाते हैं तो उसमें अड़ंगा डाल देते हैं, उन सब से प्रभु पिता परमेश्वर हमें छुड़ाने वाले हैं, हमारे कामों में हमें सफलता देने वाले हैं। हालेलुया, ऐसे में उन्होंने कहा और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। हालेलुया, और पिता परमेश्वर से दावीद राजा कह रहे हैं कि मुझसे कहो कि मैं तेरा उद्धार हूँ। हालेलुया, वही में हमारा उद्धार है। हमारा पिता परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला है, हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है। उसके प्रेम में हम रहेंगे तो हम बहुत ही आनंदित रहेंगे। हालेलुया, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा प्रेम कोई नहीं दे सकता जो पिता हमसे प्रेम रखता है। जब हम अपने कमरे में जाकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, एकांत में प्रार्थना करते हैं, जब हम अपना दिल दिमाग सब पिता परमेश्वर की ओर उंडेल देते हैं, तब हमारा उद्धार करता हमारे साथ रहता है, हमें आनंद देता है, हमारा दुख सब ले लेता है, वो अपना लेकर हमें उद्धार करता है, हर एक चीज़ से हमें बचाता है, उद्धार करता है हमारा पिता परमेश्वर। हम उनके साथ में रहकर उनका जो प्रेम है, वो प्रेम हम अपने दिल में रखते हैं, उनका प्रेम हम टेस्ट करते हैं कि वो कितना प्रेम करने वाला है। पिता परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है, कभी न छोड़ेगा और न हमें त्यागेगा। हालेलुया, ऐसा प्रेम है उनका, प्रेम ऐसा बहुत ही उद्धार का प्रेम है। हालेलुया, जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित और निरादर हों। मेरे प्राण के जो ग्राहक हैं, मेरे प्राण, मैं मर जाऊं, मुझे कुछ हो जाए, मैं
बुरे इसमें फंस जाऊं, मैं विपत्ति में फंस जाऊं बोल के जो भी हमारे बारे में सोचते हैं वे लज्जित हो जाए बोल के बोल रहे हैं यहाँ पर। वे लज्जित हो और निरादर हो जाए, निरादर हो जाए। ऐसे हम दुनिया में जब हम जीते हैं तो कोई ना कोई दुश्मन रहता ही है, कोई ना कोई पीछा करने वाला रहता ही है कि इनका अच्छा ना हो, इनका बुरा हो। ऐसा रहने वाले बहुत से लोग भी रहते हैं। जो है उनको पिता परमेश्वर लज्जित और निरादर हो बोल के दावीद राजा कह रहे हैं। और वो पिता परमेश्वर हमारे वैसे ही करते भी हैं, हालेलुया करते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाए और उनका मुंह काला हो, हालेलुया। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो। जो हमारा हानि चाहते हैं उनका मुंह पीछे हटाए जाएं। वो लोग, वो हमारे साथ ना चले, हमारे सामने भी ना आए, हमें दिखे भी ना, और उनका मुंह काला हो जाए। काला मतलब उनका मुंह उदास हो जाता है जब हमारा अच्छा ही होता है। हमें जब वो लोग कष्ट देने के लिए आते हैं और जब हमारा अच्छा ही होता है, हमें कष्ट वो नहीं आता हमारे नज़दीक, तब उनका मुंह काला हो जाता है और वे लज्जित हो जाते हैं। हालेलुया, पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। हाँकता जाए मीन्स उन्हें भगाता जाए। भूसी के समान है कौन? वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान है। जो वायु से उड़ता रहता है कचरा सब, भूसी सब, उनके उसके समान हो जाए। और दूत, दूत जो है वो कचरे को भी, वो गंदगी को भी, वो भूसे को भी वो हाँकता जाए, उसको भगाता जाए और दूर भगाता जाए, हमारे नज़दीक से और भगाता जाए। दूत, पिता परमेश्वर के दूत जो हैं उन्हें भगाता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो। उनका मार्ग अंधियारा है और फिसलनहारा भरा हो। और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए, देखिए भगाता हुए जाए उनका मार्ग से वो लोगों को। यहोवा का दूत, हम नहीं, हम अपना भार पूरा परमेश्वर के ऊपर डालना है तो परमेश्वर हमें उद्धार करेंगे। और हमारे जो भी दुश्मन लोग हैं उनको पिता परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे उन्हें खदेड़ कर भगा दे हमारे नज़दीक से, हमारे नज़दीक भी नहीं आने पाएंगे। हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे अच्छे वचन मिलते हैं और हम पिता परमेश्वर के इसमें दृढ़ हो जाते हैं। इसीलिए हमें बाइबल पढ़ना है और अध्ययन करना है और सोचना है कि पिता परमेश्वर हमारे बारे में कितना अच्छा अच्छा सोच रहे हैं। हालेलुया। 35 का 7वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया। गड्ढे में हमारा जाल बिछा दिया कि हम गिरे और पड़े रहें और बर्बाद हो जाए। अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। अकारण ही, कुछ काम नहीं है वो लोगों को, लेकिन हमें गिराने की कोशिश करते हैं। अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया है उसी में वे आप ही फंसे और उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। हालेलुया। वे आप ही पड़ जाएं और वे दूर हो जाएं हमसे। हालेलुया। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा। मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारी हड्डी हड्डी कहेगी कि पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है, बड़े बड़े बलवान से बचा लेता है अपने भक्तों को, और लुटेरों से दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। लुटेरे कौन? हमको जो लूटने आते हैं, जो हमें बर्बाद करने के लिए आते हैं, उनको सबको वे उन सब से हमारी रक्षा करते हैं और हमें संभालते हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमने इतना वचन पढ़ा है। आप सभी को भी प्रभु आप सभी को भी आशीष दे, और जितना हमने पढ़ा है उस सबको आप मनन कीजिए और पढ़िए। आप पूरा पढ़िए कि आपको सभी पता चलेगा कि आप
हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हमारे कितने सहायक हैं और हमें कितना बचाने वाले हैं और हमें हर संकट दुख से बचाने वाले हैं। इस सभी को धन्यवाद जो हमारे ये पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी को शुभ दिन हो और सभी को प्रेज द लॉर्ड। पिता की महिमा हो। हालेलुया, आमीन।